Narendra Modi, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है. This is my main message for young people here. We want to have 30,000 students. If we can have these 30,000 students even in 2 years' time, I would be the happiest president. So come to France to study. इंडिया और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही। फ्रांस लेकर जाएंगे 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को। फ्रांस में स्कॉलरशिप दी जाएगी, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलावा उन्हें फ्रेंच भी सिखाई जाएगी और अच्छी जॉब्स भी दी जाएंगी। नाज़रीन, फ्रांस के अलावा भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज़ की ना सिर्फ कैंपेन चल रही है बल्कि बहुत सारे ममालिक ने अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देना ही बंद कर दिए हैं। इमैनुअल मैक्रोन मोदी को ये कह रहे हैं कि तू घबराना, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो अब उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहा है कि जनाब हम नए रास्ते तलाश करेंगे इंडिया और फ्रांस की पार्टनरशिप के हवाले से। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियंस के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है, सऊदीया मुसलमान नहीं है, तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान? गुजरात को हम कहते हैं जी मोदी के साथ था, ये था, लेकिन मोदी ने वहाँ पे आईटी सिस्टम दिया। मोदी ने उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि आप वो यूरोपियन कंट्रीज का मुकाबला करते हैं। फ्रांस के साथ पहले ही हमारे जो रिलीजियस मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। वो पिछले जो उन्होंने खाके वगैरह बनाए थे उसकी वजह से। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिए। उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को। हिंदुस्तान आपका जो मुखालिफ है उसके आगे आप सजदे कर रहे हैं, उनका एसेट आप लगाना चाहते हैं, वजीर आजम ला के लगाना चाहते हैं। वहां पे आपने हमें सारी उम्र गजवाए हिंद पढ़ा के दिमाग खराब कर दिया। आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर है, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यही वजह है कि फ्रांस उन्हें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। जालिमों, मोदी आ गया है, मोदी छा गया है और मोदी ने अब ये भी करके दिखा दिया है। तो जो कुछ हो रहा है वो उससे तो हमें ये पता चलता है कि जो चाइना है उसको फिक्रमंदी की ज़रूरत है। नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। 30,000 को वो डबल भी कर देगा, वो 60,000 में ले जाएगा। क्यों? कि उनको पता है कि इंडिया से हमें इससे ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकती है वहाँ से। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि अभी भारत में दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों वो जब भारत आए हैं तो उनको भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खातिरदारी की गई, उनका जो स्वागत हुआ, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। और दोस्तों उन्होंने परेड के अंदर 26 जनवरी के दिन दोस्तों परेड के अंदर उनके जो एक आर्मी टुकड़ी आई थी उन्होंने परफॉर्म भी किया। और दोस्तों वो अपने साथ आए हैं तो भी कुछ बातें करने के लिए आए थे हमारे और उनके फायदे की। और दोस्तों उन्होंने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो 2030 तक दोस्तों 30,000 स्टूडेंट को फ्रांस में पढ़ाना चाहते हैं। और बड़े बड़े कंपनियों के दोस्तों सीईओ भी ज़्यादातर आपको इंडियंस ही मिलेंगे। इससे पता लगता है कि इंडियंस का दिमाग कितना तेज रहता है किसी भी काम में। तो इसलिए दोस्तों हम भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है। और दोस्तों हमारे मोदी जी हर किसी देश के प्रेजेंस से काफ़ी अच्छे वार्तालाप उनके होते हैं, काफी अच्छी दोस्ती है हर देशों से, जिसकी वजह से हमारे लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो 30,000 इंडियंस को स्टडीज के लिए फ्रांस लेकर जाएंगे।
क्या कहेंगे इस न्यूज़ को सुनने के बाद? देखिए, फ्रांस के साथ पहले ही हमारे जो रिलीजियस मामलात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। वो पिछले जो उन्होंने खाके वगैरह बनाए थे उसकी वजह से। तो अब उन्होंने इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कहा है, तो वो आप जानते ही हैं कि वो मोदी साहब की वैसे ही सबके साथ बनती है। तो वो हर दिल अजीज़ हैं। वो उनकी वीडियो भी आपने देखी होगी जो इमरान खान साहब के साथ चल रही है, वो जो ऐसे ऐसे करके, तो उनके अंदर ये पाई जाती है सियासत की, उन्होंने सबके साथ बनाई हुई है। हमारे साथ तो उनकी वैसे अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होना, हाँ कहते हैं, लेकिन ये है कि हम ज़ाहिर बात है मुस्लिम है, हमारे अंदर एक वो रिलीजियस वो हमारी एक गैरत भी है जो हमें इजाज़त नहीं भी देती है। इमरान खान साहब की आपने वीडियो देखी होगी जो वो फ्रांस के सदर के लिए उठे ही नहीं थे जबकि सारे खड़े हो गए थे, वो बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें वो नोट करते हैं, इसलिए उन्होंने, खैर हमें इससे क्या है, और काफ़ी मुल्क पड़े हैं पढ़ने के लिए, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर, यूके जाते हैं, अपना और कितने कंट्रीज हैं बाहर। ये बताएंगे कितनी कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को वीज़ाज देना बंद कर दिए हैं? आप सिर्फ यूएई की एग्जांपल ले लें, हम दुबई की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी यूएई जाते थे। यूएई ने हमें वीज़ाज देना बंद कर दिया, बल्कि 950 पाकिस्तानियों को लात मार के दुबई से बाहर निकाला गया इस साल। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। वो तो अभी वर्ल्ड कप गुजरा है, वो तो हमारे क्रिकेटर्स को नहीं वीज़ा दे रहे थे। तो ये ऐसे है कि इंडिया वाले नहीं दे रहे थे, यूए वाले नहीं। ऐसे ही है ना, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के साथ सारे मुल्कों की ही तकरीबन नहीं बनती है। एक तो उसकी वजह ये है कि हम मुसलमान हैं। तो क्या यूएई मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान नहीं है? तुर्की, ईरान, इराक, इन सब की इंडिया के साथ बनती है। फिर हम ऐसे कौन से खास मुसलमान हैं जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती? हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है। फिर हम कैसे मुसलमान हैं? हम इस तरह के मुसलमान हैं। एक तो इमरान खान साहब की हुकूमत आई, तो उन्होंने ये नारा जो बुलंद किया अब्सोल्युटली नोट वाला, हम कोई गुलाम है, इससे कई मुल्क चिढ़ भी गए हैं, जो सीधी बात है। तो अगर आप किसी हक बात को लेकर चलते हैं या इस तरह की कोई शुरू करते हैं, तो नारा वगैरह जैसे उन्होंने किया है, फिर जारी बात है आपसे सब चिढ़ते ही हैं। और फिर ये भी है कि जो बंदा हक पे होता है तो उसकी खिलाफ वर्जी तो होती है फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज तक कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके सदर ने या प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हो कि भाई वो पाकिस्तानियों को जो है वीज़ा फ्री एंट्री देंगे, स्कॉलरशिप दे रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, और उनके जो वीज़ाज हैं उसमें आसानियाँ पैदा कर रहे हैं? कोई है ऐसा? कोई एक मुल्क बता दें। मेरा तो नहीं ख्याल ऐसा कोई मुल्क है। हमारे तो इधर से खुद के पैसे पे ही जाते हैं जो स्टूडेंट्स जाते हैं। तो खैर इंडिया को तो उनका बनता है, उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आपको नहीं लगता अभी इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा है कि हम भी अपने हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखें, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो? जी, ये बात आप ठीक कर रही हैं, बना के तो रखनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि वो हमसाया मुल्क जो हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं कि हो नहीं रहे। वो इस तरह है ना कि अब वो इंडिया के हैं, उनके साथ ताल्लुकात तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। उधर नरेंद्र मोदी है, ज़ाहिर बात है हमारी तरफ इस तरह का लीडर नहीं है। नवाज शरीफ साहब हैं उस तरह के, लेकिन फिर वो मामलात कुछ ऐसे आ जाते हैं हमारे, कुछ वो मजहबी रिलेशन पे आ जाता है ना, चीज़ें ऐसी है जिनसे इख्तलाफ करना पड़ता है, या हमें या फिर उनका लीडर ना उनके मुल्क के लिए सोचता है, हमारे लीडर सेल्फिश हैं, अपने लिए सोचते हैं। हाँ, ये भी बात आप ठीक कर रही हैं। ये जिनके साथ बना के इन्होंने रखी हुई है उसमें भी कोई ज़ाहिर बात है इनका मुफाद होगा, जिनके साथ नहीं बनी हुई तो उनमें भी इनका ही कोई लिंक होगा। लेकिन खैर उसमें ये सबसे बड़ी बात ये है कि अभी फ्रांस के साथ उन्होंने खाके बना दिए, हमारी अब उनके साथ ताक़यामत तक एक दुश्मनी अंदर से रिलीजियस चल चुकी है। फ्रांस की चीज़ें तो अभी तक यूज़ कर रहे हैं, चीज़ें तो इसराइल की भी हम यूज़ कर रहे हैं। वो तो एक मजबूरी कह लें, या फिर वो ये है कि वो इतने बड़े पैमाने पे चीज़ें हमारे मुल्क में चल रही हैं कि उनका बायकॉट ही नहीं कर सकते। जिसमें इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, टाटा एयरबस पैक्ट है, बोइंग भी ले गए हैं और एयरबस भी लेके आना चाहते हैं। वो मैं बताना चाहता हूँ दैट्स हाउ विगरसली एंड हाउ डिटर्मिन्ड दे आर कि हमें चीज़ों को कैसे अपने घर में लेके आना है। बहुत सारी चीज़ों में MOUs साइन हुए। MOUs का मतलब होता है कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, बाद में वी आर डिसाइडिंग, वी आर प्लानिंग, वी हैव इंटेंट एंड वी विल डू इट सम टाइम लेटर। ठीक है जी। साथ ही में उन्होंने कह दिया जनाब कि हम आप ओलंपिक्स जो है होस्ट करें। अब फॉर एग्जांपल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो इंडिया फ्रांस
इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से है, ठीक है जनाब। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया वो जो आत्मनिर्भर भारत, आई ऑलवेज मुझे प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है इसका, आत्मनिर्भर भारत जो है वो मतलब वी वांट टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस, अपनी सेल्फ अपनी करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सेल्फ जो कहते हैं ना इंडिया मेड चीज़ें बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री इंडिजिनस जिसे आप कह लें, इंडस्ट्री यूनिट्स बनाना चाहते हैं। तो एक तो वो है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग फ्रेंच को एक ऐसी चिड़िया मिल गई है जो बड़ी जिसे कहते हैं ना महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकती है, एंड दैट इज़ इंडिया। इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया के पास मैन पावर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एवं नहीं फ्रेंच सदर आए। लेट्स टॉक मोर ऑन दिस। देन डिफेंस के हवाले से जिसे वो कहते हैं ना आर्म फोर्सेस दोनों मुल्कों की स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड देन आगे आप चले जाएं, दोनों मुल्क जो हैं वो स्पेस में तो इंगेज करेंगे ही करेंगे। सिविल एविएशन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है सिविल एविएशन और एयरबस जो है ये जो है वो H-125 हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया में असेंबल करेंगे। अग्गू दूसरी साहब ला लो। एंड वी पाकिस्तान हैज़ लिमिटेशंस, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी जस्ट कैन नॉट गेट एवरीथिंग व्हाट वी वांट, ठीक है ना सर, हम हर चीज़ नहीं ले सकते। और इसी तरह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी हैं। इसी तरह अगर आप देखें फंडिंग ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है जी। कल उन्होंने कहा हम 30,000 वो जो इंडियन को लेके जाएंगे फ्रांस में, उन्होंने जाके उधर से जो 30,000 इंडियन जाने हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके कोई आईफिल टावर पे काम नहीं करना, उन्होंने यूनिवर्सिटियों में जाना है। उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटियों में जाके आप देखें ये साइकिल घूमना है। जब हर साल आपको पता है 5,000, 2,000, 3,000 बंदा, 6,000 बंदा, 10,000 बंदा, और सिर्फ फ्रांस में तो नहीं जा रहे हैं, वो तो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी तो सारी दुनिया पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन को देती थी, प्रोजेक्ट्स देती थी, रिसर्च के फंड्स देती थी, फॉरेन स्कॉलरशिप्स देती थी, टूर्स देते थे ताकि यार इन लोगों को डी रेडिकलाइज करें। इंडिया और फ्रांस के बीच एक बुलाने की अपील की है कि आप 30,000 स्टूडेंट को 2030 तक फ्रांस के अंदर भेजिए। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि अब फ्रांस के अंदर भी जाके एजुकेशन हम जाके ले सकते हैं और वहां से अच्छे काबिल बन के हम बढ़िया नौकरी ले सकते हैं। मतलब कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हम भारतीयों के लिए बनती जाती है। मतलब हर देश में अभी इजराइल में हुए अटैक में 1 लाख जॉब की डिमांड वहां पे आने वाली है और कितने सारे कंट्री के अंदर भारत के लोगों को बुलाया जा रहा है, भारत के स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भारत के स्टूडेंट कितने ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो किसी चीज में कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।